पे जो लिखा है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं परमेय संख्या है। ठीक, अब हमने इनको मान लिया कि भैया √5 एक परमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं कि रूट जो 5 है ना वो जो है a/b के बराबर है, या हम लिख सकते हैं p/q के रूप में है। ठीक, यहाँ पे p/q लिख सकते हैं या a/b लिख सकते हैं। और यहाँ पे आगे हम लिखेंगे क्या, जहाँ जो b है ना वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक, यहाँ पे जो b है ना वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसी को हमें मान लेना है कि भैया ये समीकरण 1 है। अब समीकरण में जो है इसका वर्ग कर देना है, समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो इसमें हमें लिखना क्या है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, वर्ग करने पर, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें √5 का स्क्वायर और बराबर यहाँ पे a² और यहाँ पे b²। ठीक, यहाँ से स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 और बराबर यहाँ पे a² और बटे b²। ठीक, अब यहाँ पे जो b² है इनको क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। ठीक, जब इसका पक्षांतरण करेंगे ना तो यहाँ पे मिल जाएगा 5b² और बराबर यहाँ पे मिल जाएगा a², 5b² और बराबर a²। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा है a² जो है ना 5 को विभाजित कर रहा है। ठीक, जो a² है इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो इसमें भी लिखना है क्या, समीकरण 2 में a² 5 को विभाजित करता है या विभाजित कर रहा है। ठीक, तब जो a है ना 5 को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब इतना हो गया ना, अब हम लिखेंगे आगे। अब यहाँ पे जो a है ना, a बराबर हम लिखेंगे 5k। ठीक, a बराबर 5k। अब यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, यानी कि यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहाँ पे मिलेगा भैया a² और यहाँ पे मिल जाएगा 5×5 = 25 और यहाँ पे k²। ठीक, a² बराबर 25k²। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3। ठीक, अब हम फिर लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। अब यहाँ पे भाई देखो a² बराबर इतना है और a² बराबर इधर इतना है। ठीक, तो समीकरण 2 और समीकरण 3 से जब हम जाएंगे ना तो a² बराबर इतना आ रहा है और समीकरण में 2 से a² बराबर 5b² आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब 5b² और बराबर 25k²। अब 5 × 5 और 5×5 = 25, यहाँ पे मिल रहा है क्या, b² बराबर 5k²। ठीक, अब यहाँ पे जो b है ना 5 को विभाजित कर रहा है। ठीक, यहाँ पे अब b² 5 को विभाजित कर रहा है, तब b 5 को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखा जाए जो a² है ना 5 को विभाजित कर रहा है और जो b है ना, यहाँ पे जो a है 5 को विभाजित कर रहा है और जो b है ना वो 5 को विभाजित कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे a और b क्या है, सहअभाज्य होते हैं। जो a और b है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है ना और जो b है इनका जो HCF रहेगा, HCF वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक,
ये जरूर लिख देना है। ए कामा बी, इनका जो एचसीएफ रहेगा वो क्या है, एक, यानी कि कहाँ है, सह अभाज्य संघ, सह अभाज्य है। ठीक, अब यहाँ पे हमें लिखना क्या है अब आगे, अतः विरोधाभास है। क्या है भाई, विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक, हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना, क्योंकि जो हमने ये मान लिया था कि √5 एक परमेय संख्या है। ठीक, तो हम इसमें लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, जब इस तरीके से हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को तो हमें जो नंबर है पूरे के पूरे। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, ये पहले वाला जो क्वेश्चन था √5 उससे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन उससे ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही आसान है। ठीक, तो इसको हम करेंगे भाई अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम इसमें वही काम करेंगे, पहले मान लेते हैं कि भैया ये क्या है, अपरमेय संख्या है, तो इसको हम मान लेंगे कि भैया ये क्या है, परमेय संख्या है। तो इसमें लिखेंगे माना 3 + 2 और √5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक, तब जब हम मान लेंगे ना तब हम इसको हम लिख सकते हैं 3 + 2 और √5 को हम लिख सकते हैं किस रूप में, a/b के रूप में। ठीक, और जहाँ पे जो b है ना वो जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक, जो b है ना वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक, तो अब हम आगे क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पे जो 3 है ना, 3 का करेंगे पक्षांतरण। क्या करेंगे, पक्षांतरण। ठीक, तो फिर यहाँ पे मिलेगा हमें 2 और प्लस √5 और बराबर यहाँ पे a और बटे b, यहाँ पे -3/1 कर देना है। ठीक, क्योंकि ये प्लस में था ना, प्लस में था, पक्षांतरण के बाद घटेगा। तो यहाँ पे मिलेगा 2 और √5 और बराबर 1 कम a और -3b और बटे b1 कम b। ठीक, अब 2 का भी कर देना पक्षांतरण। अब 2 कर रहा है इसके साथ गुणा √5 के साथ। ठीक, तो जब इसको जो है पक्षांतरण करेंगे तो करेगा क्या, भाग करेगा। किसको भाग करेगा, इसको। ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा √5 बराबर a-3b। ठीक, a-3b और बटे b, और 2 जो है इसके साथ कर रहा है गुणा, तो इधर जाएगा भाग करेगा। किसको भाग करेगा, इसको, जो अंश है। ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2b। क्या मिल जाएगा, 2b। अब इसको हम भैया मान लेंगे कि भैया ये समीकरण 1 है। क्या है, समीकरण 1 है। तो हम लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में ये वाला जो पार्ट है ये बायां पक्ष है और इधर का है दायां पक्ष है। ये क्या है, अपरमेय संख्या है, और ये क्या है, ये क्या है, परमेय संख्या है। ये क्या है, अपरमेय, और ये क्या है, परमेय। ठीक, तो समीकरण 1 में बाएं पक्ष में √5, समीकरण 1 में बाएं पक्ष में √5 क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक, जबकि दाएं पक्ष में क्या है, परमेय संख्या है। अपरमेय, परमेय संख्या है। ठीक, अतः समीकरण 1 में विरोधाभास है, अब विरोधाभास क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बराबर दिख रहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे बाएं पक्ष में अपरमेय है और दाएं पक्ष में परमेय है। बाएं पक्ष में परमेय, सॉरी अपरमेय, दाएं पक्ष में परमेय। ठीक, अपरमेय परमेय। ठीक, तो इसमें क्या है, विरोधाभास है। ठीक, विरोधाभास है, विरोध हो रहा है इसमें। तो अतः समीकरण में विरोधाभास है। तब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भैया जो 3 + 2 √5 है ना, 3 + 2 √5 ये क्या है, अपरमेय संख्या ही है। ये रहा।